नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो सिंप्लीफाइड विद ईको 07 में। दोस्तों मैं आज एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ एनालाइज करने के लिए, जिसमें इथेरियम और BTC दोनों को हम आज एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों एक जो रेजिस्टेंस जोन था ये वाला, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया और अभी मार्केट सीधा डाउन साइड के लिए आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। जो मैंने लास्ट कई वीडियो सेशन में मैंने एनालाइज किया था कि ये वाली जो कैंडल बनी हुई है इसमें डोमिनेंस अभी सेलर्स का ज़्यादा था, जो मार्केट को यहाँ तक लेके आए, और बायर्स जो है वो वीक पड़ गए थे, जो कि इसको रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करवा पाए। बायर्स इसको यहाँ तक लेके गए, मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, अगेन सेलर्स हावी हुए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों कल एक इन्वर्टेड हैमर का ये वाला एक कैंडल बनी थी। मार्केट कई दिन से विक्स बना के चल रही थी डाउन साइड के लिए, और इस कैंडल पे सेलर्स हावी हो गए थे। जैसे ही ऑल टाइम इसने हाई लगाया, यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं किया और एकदम से नीचे आ गया, और मार्केट एज एक्सपेक्टेड आज बिल्कुल डाउन साइड के लिए देखने को मिला। अब इसको हम 12 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 12 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ? 12 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सीधा ये बियरिश इंगल्फिंग एक पैटर्न यहाँ पर बनाया इस वाली कैंडल पे, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल करता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पोजीशन अगर आप लेके चलते हैं तो मार्केट में एक ये जो लेवल था एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। बट इसमें एक और चीज़ मैंने कई दिन से आपको एक एनालाइज करके बता रहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना एक ज़रूरी भी था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक एक बुलिश सेंटिमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये वाला एरिया, इसमें कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने लिया है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद में आई होप कि आपको मार्केट सेंटीमेंट नज़र आ गया होगा। अब चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया था? मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फॉल दिया ऊपर से, यहाँ से मार्केट कोई कैप्चर नहीं कर सकता था। कल एक छोटे से स्केल हमने इस वाले पॉइंट पे किया था, बट अगेन एक प्रॉपर मेरा सेटअप नहीं बना जिससे हम इसको एक डाउन साइड के लिए प्रॉपर हम ले नहीं पा रहे थे। सेंटिमेंट टोटली चेंज हो चुके थे। बट मार्केट ने अभी शाम के टाइम पे एक एक ये वाला एक पैटर्न बनाया था, जो मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक मुझे ये लग रहा था कि मार्केट एक इस वाली जोन के आसपास से मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ इस कैंडल के पास से मुझे लग रहा था कि मार्केट में शाम के बज रहे थे उस टाइम पे 5:30 का टाइम हो रहा था, और इसने ये एक कुछ ये इसका लो था। तो इस वाली कैंडल पे अगर आप टाइम देखेंगे तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या चल रहा था उस टाइम पे, तो समवेयर था ये 4:30 बजे का। तो यानी कि 5:30 बजे 12 घंटे की कैंडल क्लोज होनी थी। तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट एक रिवर्सल प्लान करेगा, तो हमने इस कैंडल पे बाई साइड की पोजीशन बनाई थी। मार्केट अप साइड भी गया, और उसके बाद में मुझे उम्मीद थी कि 5:30 बजे जो है यहाँ से मार्केट कुछ सस्टेन करने के बाद और इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं। बट इसको मार्केट ब्रेक ना करके, और 2 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं तो एक इसमें अच्छा खासा एक ये वाला 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक ये कैंडल बन फॉर्म हुई थी। ये 5:30, ये 5:30 की कैंडल है, यानी कि 5:30 बजे ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा और ये मार्केट क्या पता रिवर्सल प्लान करे। बट ओवरऑल सेंटिमेंट तब तक डाउन साइड ही थे, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एकदम से नेगेटिव नहीं थी, लेकिन रिवर्सल ना आया और उसके बाद 5:30 बजे सडनली मार्केट इस वाले पॉइंट से इस कैंडल के आसपास एक बियरिश कैंडल जब बनी तो मुझे एक डाउन साइड की ट्रेड इसमें नज़र आई। तो
यहाँ पर मैं पोजीशन लेने से इसलिए थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि नीचे एक सपोर्ट जोन भी था। तो मैं प्रॉपर सेटअप इसमें चाह रहा था कि मुझे प्रॉपर सेटअप मिले, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया था। सेम टाइम पे मुझे बीटीसी में प्रॉपर एक सेटअप नज़र आ रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के आसपास यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ। तो मैंने पोजीशन कहीं इसके आसपास में बना ली थी और 1:2 का टारगेट इजीली इसने इस वाले पॉइंट पर मेरा हिट किया था। तो आज हमने 1:2 का टारगेट डाउन साइड के लिए इसमें बुक किया था। ऑलमोस्ट ये एक टारगेट था, बिल्कुल मेरा पिन पॉइंट पे यहाँ पर इसने टारगेट हिट किया। तो मार्केट तब से अभी तक एक रेंज बाउंड है। इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेता हूँ इथे बीटीसी को। तो बीटीसी में एक अभी पोटेंशियल है और जो मैंने मार्क किया भाई एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट एक ये वाला जोन में आने के बाद में ही एक बड़ा तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर इस मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स प्लान करती है तो एकदम से भी नीचे आने का चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। डेली टाइम फ्रेम की बात करते थे दोस्तों, इसमें बियरी सिंगल फिंग का ज़बरदस्त पैटर्न है। सेलर ने अपने कंट्रोल में मार्केट को लिया हुआ है और मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मार्केट अगर पॉज लेगा तो इस वाले जोन के आसपास में एक सपोर्ट जोन साफ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 12 आवर टाइम फ्रेम में, तो 12 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया था, अपसाइड गई और उसके बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। ये वो जोन था दोस्तों जहाँ पर मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया 5:30 बजे के बाद में। तो हमने 5:30 बजे के बाद पोजीशन बनाई थी और मार्केट में 1:2 का टारगेट हमें इजीली देखने को मिला था। तो ये एक आज की एनालिसिस थी। इसका अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ये रही मेरी आज की एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मार्केट में एक सेंटिमेंट अपसाइड के लिए मुझे कहीं इस तरह से नज़र आ रहे थे। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि एकदम से नीचे आने के बाद ये इस कैंडल पे तगड़ा अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट गया। मार्केट सस्टेन नहीं किया और ये डाउन साइड आ गई। तो कईयों ने इस साइड में मार्केट को अपसाइड के लिए कैप्चर किया होगा क्योंकि ये एक मोमेंटम बना था सुबह 9:30 बजे के बाद। यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट अपसाइड गई। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट को इस वाले जोन के आसपास से रिवर्सल प्लान करना चाहिए था, बट मार्केट ने रिवर्सल प्लान ना करके इसको सीधा ब्रेक डाउन कर दिया। मैंने इस वाली कैंडल के आसपास पोजीशन ली लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल पे ही 15 मिनट पे ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट में मैं एग्जिट प्लान कर दिया था क्योंकि मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू बना हुआ था और परफेक्ट एक इसका ब्रेकआउट भी नहीं आया था। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, क्रॉस ओवर था, डेथ क्रॉस ओवर डाउन साइड के लिए। तो जैसे ही ये क्रॉस ओवर आया तो उसके बाद ये इस कैंडल से मुझे उम्मीद थी कि ये रिवर्सल प्लान करेगा और नहीं किया और इस कैंडल में मैं बाहर आ गया था क्योंकि प्रॉपर सेटअप मेरा नहीं बन रहा था। उसके बाद में बाहर आने के बाद में मार्केट ने इस वाली कैंडल पे दोबारा से हमने पोजीशन बनाई थी, एक इसका लिक्विडिटी स्विप करी, उसके बाद अपसाइड किया। तो हो सकता है मैंने कहा 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल अच्छा खासा ऊपर अपसाइड के लिए जा सकता है। यहाँ से मार्केट गया और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एकदम से बियरिश 5:30 बजे के आसपास में जब बियरिश कैंडल के साथ में इसने क्लोजिंग दी तो मैं पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट हो गया था। तो यहाँ पर एग्जिट होने के बाद हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी ऑलमोस्ट इस कैंडल के बाद। जैसे ये डाउन आने लगी तो हमने इधर कहीं पोजीशन ले ली थी और उसके बाद 1:2 का टारगेट इसने इजीली प्लान कर दिया था। अब रही दोस्तों कंटिन्यू, नॉर्मली मैं ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ में अपनी पोजीशन लेके चल रहा हूँ। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और ये मेरा कंटिन्यू एक विनिंग रेशियो अच्छा खासा चल रहा है। आप देख रहे होंगे लास्ट 7 उसका, और विन परसेंटेज 57% है और अच्छा खासा इसमें मैंने प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं और कंटिन्यू ये चल ही रहा है। और अभी मैंने पोजीशन ज़्यादा बड़ी लेके नहीं चलता हूँ। और इसमें मेरा एक और अकाउंट है जो कि मैं क्रोम में लेके चल रहा हूँ। ये एक किसी और का अकाउंट है जिसको अभी फ़िलहाल के लिए हैंडल कर रहा हूँ। ये लर्निंग के लिए दूसरे किसी का है, बट इसको भी मैं मैनेज करके चलता हूँ।
तो ये मेरी एक लर्निंग वीडियो, धीरे धीरे करके आप भी अपने छोटे से फंड को बड़े पोर्टफोलियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है, मैं पर्सनली इस चीज़ को एक चैलेंज के उसमें ले रहा हूँ और आगे चलकर मैं इसको एक बड़ा अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। अब चलता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मैं लेकर आपको। तो ट्रेडिंग व्यू में क्या कह रहा था, ट्रेडिंग व्यू में नॉर्मली एक ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया था, इसने मुझे इस वाली कैंडल के आसपास जैसे ही सेल सिग्नल दिया था, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मार्केट ने इसने यहाँ पर वो दिया, मैंने इधर कहीं कैप्चर कर लिया था। तो इजीली मुझे टारगेट यहाँ पर देखने को मिला था पिन पॉइंट पे। और इथेरियम में भी सेम इसने इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर सेल सिग्नल दिया था, पर यहाँ पर मेरी पोजीशन नहीं बन रही थी क्योंकि नीचे सपोर्ट जोन कई जगह बने हुए थे। मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक भी लिया, तो ये एक सपोर्ट जोन पे इस तरह की कैंडल बनने से कई बार मार्केट एकदम से अगेंस्ट चली जाती है। तो इसलिए मैंने इस वाली इथेरियम में मेरी पोजीशन सेटअप सही से नहीं बना था, इस वजह से मैंने पोजीशन भी इसमें नहीं बनाई। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और देखते रहिए मेरी लर्निंग वीडियो। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती हो तो आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।